आम आदमी और वीआईपी में क्या फर्क होता है? वीआईपी कल्चर को खत्म करने के नाम पर देश में लाल बत्तियों वाला कल्चर खत्म कर दिया गया, लेकिन वीआईपी कल्चर वाला जो रौब होता है उसे कैसे खत्म कीजिएगा? जब कोई आम आदमी किसी सरकारी बाबू से अपना जायज मांग भी मांगता है तो उधर से गाली सुनता है, लेकिन उसी जगह पर अगर कोई वीआईपी कलेक्टर के पास फोन करके भी कुछ बोलता है तो उधर से सर सर रिप्लाई आता है। हमारी समझ से किसी भी वीआईपी और आम आदमी में बस इतना सा फर्क होता है, लेकिन ये इतना सा ही फर्क आकाश और पाताल में जो फर्क होता है उतने के बराबर है। 3-4 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नेता प्रतिपक्ष फोन पर एक अधिकारी से बात करते हैं। पहले तो उधर से बात कर रहे महोदय थोड़ी रौब में बात करते हैं, लेकिन जैसे ही इधर से आवाज आती है कि मैं तेजस्वी यादव बोल रहा हूं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उसके बाद 3 से 4 सेकंड की चुप्पी और फिर सर सर सर। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम बोलेगा बिहार। राजधानी पटना का इको पार्क, टीटी पास शिक्षक अभ्यर्थी वहां धरना दे रहे थे। पहले सारे अभ्यर्थी गर्दनी बाग में डटे हुए थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से जब लाठीचार्ज हुआ तो वे इधर उधर छिटक गए। इको पार्क में भी इन्हीं टीटी पास अभ्यर्थियों का एक धड़ा धरना दे रहा था। प्रशासन की तरफ से जब लाठीचार्ज कराई गई तो इसमें कई अभ्यर्थी बुरी तरह से घायल हो गए। जब खबर मिली तो शाम को तेजस्वी यादव वहां पहुंचे। तेजस्वी यादव ने वहां खड़े खड़े पटना के कलेक्टर साहब को फोन मिलाया था। कलेक्टर साहब को यह खबर नहीं हुई कि तेजस्वी यादव ने फोन मिलाया है। उनसे वे बात तो करते रहे, लेकिन शायद कोई दूसरा छोटा मोटा नेता समझकर। तेजस्वी यादव ने बताया कि हम अभी इको पार्क में खड़े हैं और यहाँ टीटी अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं जिन्हें प्रशासन लगातार परेशान कर रही है। कलेक्टर साहब ने कहा कि व्हाट्सएप पर भिजवा दीजिए, हम देख लेते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि ठीक है, हम भिजवा देते हैं, लेकिन कब तक देख लीजिएगा। कलेक्टर साहब ने कहा कि भेजिए ना पहले। कब तक का मतलब? आप हमसे अब हिसाब लीजिएगा। भेजे नहीं अभी और मेरा हिसाब ले रहे हैं, और कब तक बताइएगा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब। इसके बाद डीएम साहब कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं, मानो जैसे उन्हें किसी ने बहुत बड़ा झटका दे दिया हो। इसके बाद जब डीएम साहब का मुंह खुलता है तो उधर से आवाज आता है, अरे सर सर सर। इसके बाद वे बोलते हैं कि हम तुरंत दिखवा लेते हैं। तेजस्वी यादव से हमें इस मामले में कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनका कर्तव्य था कि वे प्रदर्शन और धरना दे रहे उन अभ्यर्थियों के साथ खड़े हो, और उन्होंने वैसा किया भी। लेकिन सवाल यह है कि अगर तेजस्वी यादव की जगह पर कोई दूसरा छोटा नेता या फिर कोई आम आदमी अगर डीएम साहब से यह बात बोलता तो उनका रिएक्शन क्या होता? देश में वीआईपी कल्चर खत्म करने के नाम पर जो गाड़ी पर लाल बत्ती चमकता था उसे सरकार ने उतरवा दिया, लेकिन अभी भी वीआईपी के आगे जो प्रशासनिक क्षेत्र सर झुकाए खड़ी रहती है उसे कैसे खत्म किया जाएगा? सवाल यह है कि अगर तेजस्वी यादव ने भी वही मांग की और कोई आम आदमी भी वही मांग कर रहा था तो कैसे तेजस्वी यादव द्वारा किया गया मांग सही हो गया और आम आदमी द्वारा किया गया मांग गलत? वहां कैसे सैकड़ों अभ्यर्थियों को धरना देने का अनुमति नहीं मिल रहा था, और तो और प्रशासन ने लाठी भी गिराया, लेकिन जब तेजस्वी यादव ने यही मांग दोहराया तो डीएम साहब के मुंह से निकल रहा था सर। बात तो वहां धरने पर बैठे सैकड़ों अभ्यर्थी भी वही कर रहे थे और तेजस्वी यादव भी वही कर रहे थे। वहां धरने पर जो अभ्यर्थी बैठे थे वे भी मांग कर रहे थे कि उन्हें धरना देने का संवैधानिक अधिकार है, तो उन्हें कोई एक जगह दे दी जाए जहां वो बैठकर अपनी मांगों के लिए आराम से धरना दे सके। लेकिन प्रशासन को यह स्वीकार नहीं था, और जब तेजस्वी यादव ने वही बात बोला तब प्रशासन ने सर 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 बोलकर हामी भर दी। वहां जो कुछ हुआ वो हर किसी के लिए ताली बजाने वाला था, लेकिन इसका दूसरा और सबसे गंदा पहलू यह है कि इस एकमात्र घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के प्रशासनिक अधिकारी आम आदमियों की मांग को कितना जायज समझते हैं। बिहार की प्रशासन आम आदमियों के धरना प्रदर्शन को कितना गंभीरता से लेती है, इसे भी आप समझ सकते हैं। अब आपको बता दें कि वहां धरना दे रहे टीटी अभ्यर्थी अपने नियोजन की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। 2 साल से उनकी नियोजन प्रक्रिया को सरकार अटकाए पड़ी है। उन्हें किसी प्रकार की कोई सूचना भी नहीं दी गई है कि नियोजन प्रक्रिया कब से शुरू की जाएगी। जब उनका सब्र जवाब दे गया तो उन्होंने राजधानी पटना की सड़क पर बैठकर धरना देने का निर्णय लिया था। राज्य भर के टीटी पास अभ्यर्थी नियोजन की मांग को लेकर राजधानी पटना में पहुंचने लगे। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि धरना देने की अनुमति नहीं दी गई है, और फिर जब गतिरोध बढ़ा तो उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सवाल तो यहां भी है कि क्या धरना देना कोई अपराध है? क्या अब अपनी मांग को लेकर धरना देने का मतलब है कि पुलिस की लाठियां खाना? वैसे भी बिहार सरकार किसी भी भर्ती प्रक्रिया को कितना जल्दी संपन्न करा देती है, अगर उसके बारे में बोला जाने लगे
तो ना जाने कितना लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा। जो प्रदर्शन करने वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं वे अभी भी वही नारा लगा रहे हैं जो उस दिन लगा रहे थे, लेकिन उनके नारों को सुनने वाला कोई नहीं है। खैर, अंत में शुक्रिया रहेगा केंद्र सरकार का कि उसने लाल बत्ती को हटवाकर वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पप्पू सिंह और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।